हेलो फ्रेंड्स। आज मैं जिस विषय के बारे में आपके साथ कुछ वार्तालाप करने जा रही हूँ, उस विषय के बारे में मैं आपका बताऊंगी नहीं, उसका नाम नहीं बताऊंगी। आपको खुद पता लगाना होगा कि आखिर वह विषय क्या है। पर उसके लिए आपको मेरी कुछ बातों को ध्यान से सुनना होगा। Success is 90% perspiration and 1% inspiration. It is our effort and right action that produce success. To give up the things is very easy, but to strive and succeed must be our motto. किसी भी चीज को अचीव करने के लिए आपको पेन्स तो लेने ही पड़ते हैं, मेहनत तो करनी ही पड़ती है। नो पेन नो गेन। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हमें अपने जीवन में कर्म को प्रधानता देनी होगी। बिना कर्मों के तो जीवन बिल्कुल निरर्थक हो जाता है, अर्थहीन हो जाता है। अगर कोई प्राणी कर्महीन होता है तो उसको कोई पसंद नहीं करता और उसकी दुनिया में कोई वैल्यू नहीं होती और सब उसका मजाक उड़ाते हैं, वो हंसी का पात्र बन जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको शायद मेरा विषय समझ में आ गया होगा। द फ्रूट्स ऑफ सिंसियर एफर्ट्स, कर्म की प्रधानता। इसी से रिलेटेड एक कहानी है जिसमें एक बालक है मोहन, जो है तो बहुत गुणवान, सत्यवादी, दूसरों की मदद करना, बड़ों का आदर करना, दूसरों पे दया दृष्टि रखना, सबके साथ सहानुभूति रखना, प्रेम प्यार से रहना और मेहनत भी करना। पढ़ाई में भी वो मेहनत करता था। उसको घर में भी सब बहुत पसंद करते थे, स्कूल में भी टीचर्स उसको बहुत पसंद करती थी, उसके फ्रेंड्स भी उसे लाइक करते थे। पर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण वह पढ़ाई से कट ऑफ हो गया और उसने अपने आप को इंट्रोवर्ट बना लिया, डल बच्चा बन गया वो। आखिर क्यों, क्या ऐसी बात हो गई? बस इसी कहानी को आगे सुनाने की चेष्टा करती हूँ। ध्यान से सुनिए। मोहन, जैसा कि मैंने बताया, बहुत अच्छा लड़का था, पर उसका एक ही वीकनेस थी, वह मैथ्स में बहुत वीक था। इतना वीक था कि कई बार उसको बहुत कम मार्क्स आते थे और कई बार वो फेल भी हो जाता था। अपनी इस वीकनेस से वो बहुत परेशान था और कई बार दूसरे फ्रेंड्स उसका इस बात को लेके मजाक भी उड़ाते थे। उसे लाइक करते थे फ्रेंड्स, मगर कुछ फ्रेंड्स जो ऐसे थे, उनको मौका मिल जाता था तो इस बात को लेके ही उसकी वीकनेस की मजाक उड़ाते थे। तो इस बात से क्या हुआ कि वह बच्चा धीरे धीरे, उसकी पढ़ाई के प्रति रुचि खत्म होती गई, इंटरेस्ट खत्म होता चला गया। उसके पेरेंट्स ने भी उसकी बहुत काउंसलिंग करी, टीचर्स ने भी करी, फ्रेंड्स ने भी उसको, काफ़ी अच्छे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने समझाने की भी चेष्टा करी कि नहीं, तुम घबराओ मत, परेशान मत हो, ठीक हो जाएगा। मगर वह बहुत डल और इंट्रोवर्ट लड़का बन गया, पढ़ाई से उसकी रुचि खत्म हो गई और वह क्या हो गया, बहुत ही इनएक्टिव बच्चा हो गया, बिल्कुल एक्टिव और अलर्ट नहीं रहा। एक बार वह अपने कमरे में ऐसे ही चुपचाप बैठा हुआ था तो उसने देखा कि सामने एक मकड़ी कॉबवेब बनाने की कोशिश कर रही है, मतलब मकड़ी का जाला वो बनाने की कोशिश कर रही है, वेब को। और इस प्रोसेस में वह मकड़ी कई बार गिर जाती है, किंतु फिर उठ के जाले के, वेब के थ्रेड्स को बुनने लगती है, बनाने लगती है, फिर थक जाती है, फिर उसके जाले टूट जाते हैं, फिर गिर जाती है और यह प्रोसेस बहुत देर तक चलता रहा। ऐसा लगने लगा कि उसमें एनर्जी खत्म हो गई है और वह बिल्कुल फेंट होके गिर पड़ी है। मगर कुछ क्षण बाद वह फिर उठ जाती और फिर मेहनत करके अपना वेब बनाने लगती। तो इस वेब वीविंग में क्या हुआ, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ी, मगर उस मकड़ी ने हिम्मत नहीं हारी। वह लगातार बनाती गई, प्रयत्न करती गई, कांस्टेंट
लिए अपने आप को वर्कआउट करती रही, तो उसका एक सुंदर सा कॉबवेब बन के तैयार हो गया। मकड़ी का जाला जो था वो बन गया। अब जो मोहन ने ये देखा तो उसको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने बोला, देखो मकड़ी तो एक छोटा सा इंसेक्ट है, मगर देखो यह भी कितनी हिम्मत वाली है। इसने हिम्मत नहीं हारी, कितनी बार गिर गई, थक गई, परेशान हो गई, मगर यह अपना मकड़ी का अपने जाले को बनाती रही और बना के ही उसने दम लिया, हिम्मत नहीं हारी। तो उसने कहा, जब मकड़ी ऐसा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं? मैंने अपने आप को ऐसा क्यों बना लिया है? मैं भी अगर चेष्टा करूंगा, मेहनत करूंगा, तो मैं भी बहुत कुछ हासिल जिंदगी में कर सकता हूं। और उसने अपने इस इंट्रोवर्ट रूप को बाहर निकाला, अलग करा, और दूसरे दिन से ही उसका नया स्वरूप था। उसने कांस्टेंट मेहनत करनी शुरू कर दी। आप ये जानते हैं कि किसी भी चीज में कंसिस्टेंसी होती है। अगर उसको हम लगातार प्रयास करते रहते हैं तो उसमें हम उस चीज में हम सक्सेस हमें जरूर मिल ही जाती है। तो धीरे धीरे वो रोज मैथ्स के खूब सम्स की प्रैक्टिस करता था, हार नहीं मानता था और मेहनत करता गया। उसको नहीं आता था तो इधर उधर पूछता था, टीचर्स उसकी हेल्प करते थे, पेरेंट्स हेल्प करते थे, फ्रेंड्स हेल्प करते थे, मगर धीरे धीरे वह सबसे पूछता हुआ अपने कदम आगे बढ़ाता गया और मैथ्स में उसको सक्सेस मिल गई। उसके अच्छे मार्क्स आने लगे, क्लास में भी वो पोजीशन लाने लगा। तो फ्रेंड्स, बच्चों, खासकर मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रही हूं कि आप भी यदि किसी सब्जेक्ट में वीक हैं, साइंस में या मैथ्स में, अक्सर साइंस और मैथ्स बच्चों के बहुत वीक सब्जेक्ट्स हो जाते हैं कुछ बच्चों के, तो आप घबराए नहीं। आप चेष्टा करें, प्रयत्न करें, कांस्टेंट प्रैक्टिस करें। दूसरों की बातों की परवाह किए बिना आप अपने कदम आगे बढ़ाएं। दूसरे तो आपको बहुत रोकने की कोशिश करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, मगर आप उसके और दूसरे टेम्पटेशन से भी आप दूर रहें और अपने आप को प्रयासरत रखें, तो आपको सक्सेस जरूर मिल जाएगा। आप घबराए नहीं बच्चों, आप प्रैक्टिस करिए, आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। क्योंकि जो मेहनत करता है उसको उसका गोल जरूर वह अचीव कर लेता है। तो बस आपको मेहनत करनी है। और आप एक बात और याद रखिए, ये बच्चों के लिए ही बात नहीं है। जो ऑफिस गोइंग लोग हैं, जो अपने ऑफिस में जाते हैं या अपनी वर्क प्लेस पे जाते हैं, तो उनको नई नई बातें सीखने को मिलती हैं। अगर उनको कोई नया प्रोजेक्ट दे दिया, नई बात दे दी, तो वह घबरा जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, 2 कदम पीछे हटा लेते हैं कि अरे मैं ये कैसे कर पाऊंगा, और वो डर जाते हैं, सहम जाते हैं। तो हमें डरना नहीं है, सहमना नहीं है। हर चुनौती को, चैलेंज को एक्सेप्ट करना है और अपने कदम आगे बढ़ाने हैं। डरना क्यों? आपको भगवान ने हिम्मत दी है, आपको इंसान बनाया है भगवान ने। तो आप अपने हिम्मत का फायदा उठाइए। हिम्मत भी आपके अंदर है, आप हिम्मत से आगे बढ़िए, तो आपको हर अपना प्रोजेक्ट भी आगे पूरा कर सकते हैं। और जो बच्चे हैं अपने स्कूल कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं केवल हिम्मत के सहारे। आपके पास हार्ड वर्क हो, अंदर का जुनून होना चाहिए, काम करने का जेस्ट होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। और इसके अलावा क्या होना चाहिए? आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प, स्ट्रॉन्ग विल पावर। और क्या होना चाहिए? जैसा कि मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूं, आपको जिंदगी में आपको 3D शामिल करना है। अब 3D क्या होते हैं? डिवोशन, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। अगर आप इन तीनों चीजों को अपनी जिंदगी में शामिल कर लेंगे और पूरी एकाग्रता के साथ, कंसंट्रेशन के साथ अपने कदम आगे बढ़ाएंगे, तो आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बस आपको हिम्मत रखनी है। और हाँ, मुझको इन कवि की यह पंक्तियां बहुत ही अच्छी लगती हैं। मैं उसे अपने जीवन में उतारने का भरसक प्रयत्न करती हूं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जब हौसला बना ही लिया है ऊंची उड़ान का,
फिर देखना फिजूल क्या आसमान, कद आसमान का। डरना नहीं है हमें किसी भी चुनौती से, बस तू सिकंदर है सारे जहान का। तो इन पंक्तियों से हम क्या सीख पाते हैं? इन कवि की पंक्तियां हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। हमें हिम्मत करना सिखाती हैं, कठोर परिश्रम करना सिखाती हैं, अपने कदम आगे बढ़ना सिखाती हैं, अपने गोल्स अचीव करना सिखाती हैं और ऊंचाइयों को चूमकर उस पर विजय पताका फहराना सिखाती हैं। तो बस हिम्मत रखिए और इस कहानी को जो मैंने आपसे कही है इसको याद रखिए और अपने कदम आगे बढ़ाते रहिए। हिम्मत रखिए, हार मत मानिए, गिवन अप टेंडेंसी मत अपनाइए। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बस मैं यही चाहती हूँ कि आप लोगों को ज़िंदगी में हमेशा तरक्की मिले, सक्सेस मिले, आप अपने गोल्स अचीव करते रहें। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी करिए। आप प्लीज़ कमेंट करेंगे तो मेरे को मालूम होगा कि मेरी कहाँ पे कोई गलती है या मेरे को कुछ क्या आगे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। आप कमेंट्स करिए और उसे सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आगे भी आपको और इसी तरह के ब्लॉग मिलते रहें और आप सुनते रहें और अपनी ज़िंदगी को कुछ और पॉजिटिव और सकारात्मक बनाते रहें। आप सब स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। लव यू फ्रेंड्स, लव यू चिल्ड्रन।